सिखों के पहले गुरु गुरु नानक का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसमें वो कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, यानी जो लोग सुखी होने का दावा करते हैं वो भी किसी न किसी बात से दुखी हैं, और जो दुखी हैं वो तो दुखी हैं ही। गुरु नानक ने यह बात करीब 500 वर्ष पहले कही थी, और इन 500 वर्षों में भी इंसान के दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में ये दुख और भी ज्यादा बढ़ गया है। गैलप नाम की एक कंपनी ने वर्ष 2020 का नेगेटिव एक्सपीरियंस इंडेक्स जारी किया है, यानी नकारात्मक अनुभवों का इंडेक्स। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 2020 से, यानी जब से कोविड आया है, आपके सोचने समझने के तरीके में भी कुछ बदलाव आया है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आप एक बदले हुए व्यक्ति हैं? कोविड के पहले का जो दौर था तब आप ऐसे नहीं थे, और अब आप पहले से ज्यादा दुखी रहने लगे हैं। इस नए सर्वे के मुताबिक पिछले साल लोगों ने जितनी नकारात्मकता महसूस की, इतनी उन्होंने पिछले 15 वर्षों में कभी नहीं की थी, और इसके पीछे कोरोना वायरस सबसे बड़ा कारण था। यह सर्वे 116 देशों के 1,60,000 लोगों पर किया गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के 10 में से 4 लोगों ने यह माना कि वो ज्यादातर समय डर और चिंता में रहते हैं। सोचिए, जो युवा हैं उसमें से 40% कह रहे हैं कि वो चिंतित हैं, चिंता में घिरे रहते हैं। 10 में से 3 लोगों ने शारीरिक दर्द की शिकायत की है, शरीर दुखता रहता है। 27% लोगों ने उदास होने की बात मानी है, और 24% लोगों ने माना कि उनका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। यानी लोग उदास हो गए हैं, लोगों के शरीर में दर्द रहता है, लोग चिंतित रहते हैं, और लोग गुस्से में हैं, और यह पूरी दुनिया में हो रहा है। इस सर्वे के मुताबिक वर्ष 2020 पूरी दुनिया के लोगों के लिए सबसे ज्यादा तनाव भरा साल था। वर्ष 2019 में 35% लोगों ने स्ट्रेस की बात मानी थी, लेकिन इस बार ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 40% हो गई। इस दौरान हर रोज मुस्कुराने वाले लोगों की संख्या भी 75% से घटकर 70% रह गई। पिछले वर्ष तनाव यानी स्ट्रेस का शिकार होने वाले लोगों में 19 करोड़ लोग और जुड़ गए। पूरी दुनिया में इराक के लोगों ने इस दौरान सबसे ज्यादा नकारात्मकता महसूस की। इसके बाद लेबनान, पेरू, इजिप्ट और ट्यूनीसिया का नंबर आता है, वो सबसे ज्यादा दुखी देश हैं। इस दौरान जिन देशों के लोगों ने सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी महसूस की, उसमें पहले नंबर पर अल सल्वाडोर है, दूसरे नंबर पर फिलीपींस है, और तीसरे नंबर पर नॉर्वे है। कोविड के दौरान भी सकारात्मक महसूस करने वाले टॉप 10 देशों में लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश हैं, जबकि इन्हें दुनिया के सबसे गरीब देशों में माना जाता है। लेकिन एक सर्वे बताता है कि इन देशों के लोग रिश्तों और दोस्ती को अपनी तनख्वाह से 7 गुना ज्यादा महत्व देते हैं, और शायद इसी वजह से इन देशों के लोग आज भी सकारात्मकता महसूस करते हैं। इसके अलावा सकारात्मक और खुश रहने वाले देशों की लिस्ट में नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, काम का दबाव बहुत कम है, और यहाँ रहने वालों को दुनिया के मुकाबले शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। मौसम बेहतर है, ट्रैफिक जैम लगते नहीं हैं, और अगर आप पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें, पर्यावरण भी बहुत साफ सुथरा है। और सबसे बड़ी बात, ये वो देश हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी इनके पास वो सब कुछ है जो भारत में रहने वाले लोगों के पास नहीं है। यानी खुश रहने के 2 ही तरीके हैं। एक ये कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाइए, ट्रैफिक जैम भूल जाइए, आप पॉपुलेशन का जो दबाव है उसे भूल जाइए, नौकरियां जा रही हैं उसे भूल जाइए, पैसे नहीं है उसे भूल जाइए, लॉकडाउन को भूल जाइए। अपने रिश्तों को महत्व दीजिए। रिश्तों की खुशी और रिश्तों की जो गर्मी है उसे अगर आप महसूस करेंगे तो खुश रहेंगे। दूसरों की गलती को क्षमा करें, और मुसीबत के समय अपने लोगों के काम आए। तो जो गरीब देशों के जो लोग हैं वो ये सब करके खुश हैं। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास रिश्ते हैं, उनके पास खुशी है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसा भी है तो आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि खुशी पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। दूसरा तरीका यह है कि आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल मिले, आपके जीवन की चुनौतियां कम से कम हो जाएं, साफ और स्वच्छ पर्यावरण मिले, आप अपने काम और जीवन के बीच एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाकर रख पाएं। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, सबके बीच में एक संतुलन रहे, और आपको पैसा भी मिलता रहे, घर भी अच्छा रहे, सड़कें भी अच्छी हों, सब चीज़ें आपके पास आसपास शुभ हों, तो आप खुश रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.